We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस में बाल बाल बच गया। दरअसल डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जैसे ही मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा, वैसे ही यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन के इस अटैक से वहां अफरा तफरी मच गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सांसद रूस के दौरे पर पहुंचे थे। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को के सभी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही तुरंत रोक दी गई। इस अटैक के कारण भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल वाला विमान कई घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। हालांकि बाद में उनका विमान सही सलामत एयरपोर्ट पर उतर गया। रूसी अधिकारियों ने कहा कि आधी रात से ही मॉस्को की ओर उड़ रहे ड्रोन को हवा में मार दिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में डीएमके सांसद कनिमोई, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रजेश, अशोक कुमार मित्तल और भारत के पूर्व राजनयिक मनजीत सिंह पुरी शामिल हैं। ये सभी सदस्य भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए रूस पहुंचे थे। रसिया हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा है और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। पार्लियामेंट के डिप्टी चेयरपर्सन से है, थिंक टैंक से है, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से है, डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर से है, फिर मीडिया से भी है परसों। तो देखते हैं, हम उम्मीद तो है कि सक्सेसफुल होगा और जिस लक्ष्य के लेकर आए हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया। हालांकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम उनको बताएं कि इनोसेंट 26 लोगों को मारकर, और जब हम 15 दिन तक इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा, नहीं करने पे हमारी सेना ने सिर्फ वहां मिलिट्री और सिविल को नहीं छोड़ के आतंकियों के कैंप पर हमले किए। बताया जा रहा है कि मॉस्को एयरपोर्ट पर यह ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ था। यूक्रेन ड्रोन अटैक के कारण डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों पर इसका असर पड़ा। इसके कारण कई घंटे तक विमान सेवाएं ठप रहीं और इसी कारण सांसद कनिमोई वाले विमान को भी उतरने की अनुमति नहीं मिली और विमान को हवा में ही चक्कर काटने पड़े। बाद में कई घंटों की मशक्कत के बाद विमान की सफल लैंडिंग हो पाई। इसके बाद रूस के दूतावास में भारतीय अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित उनके होटल तक पहुंचाए। मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार ने सभी का स्वागत किया। ये सभी सांसद रूस की सरकार, वरिष्ठ सांसदों और अधिकारियों और एक्सपर्ट को पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के बारे में बताएंगे। दूसरी ओर डीएमके की सांसद कनिमोई ने कहा कि रूस से पहले ही भारत के रिश्ते बेहतरीन है। रूस को हम बताएंगे कैसे पाकिस्तानी आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। अब समय आ गया है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में कहा था कि जब भी कोई दूसरे देश के सरकारी डेलीगेशन रूस आना चाहते हैं, तब यूक्रेन मॉस्को पर ड्रोन अटैक कर देता है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन जानबूझकर यह करता है जिससे बाकी दुनिया से रूस का संपर्क न रहे, लोग इस डर से रूस आना छोड़ दें। लेकिन वह यूक्रेन के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगा। उन्होंने यूक्रेन पर जमकर कई आरोप लगाए। दूसरी ओर यूक्रेन ने इस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से डरकर रूस ने 3 एयरपोर्ट को बंद कर दिया। दूसरी तरफ मॉस्को के मेयर ने कहा कि यह हमला 27 ड्रोन लॉन्च किए जाने के एक दिन बाद हुआ है। 3 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। यूक्रेन अक्सर रूस के अलग अलग हिस्सों पर ड्रोन हमले करता रहता है, जिसका रूस पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान और आतंकवादियों की पोल खोलने के लिए भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा है और इसी के तहत एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सांसद कनिमोई के नेतृत्व में मॉस्को पहुंचा है। इसी तरह कई और पार्टियों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रहा है।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।